आपकी अगर मिथुन राशि है तो इस वीडियो में जरूर जो बातें बता रहे हैं, जरूर जो उपाय बता रहे हैं, उनको साहब जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि नया साल जनवरी का महीना 2026 मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या लाभ देगा, क्या हानि देगा, क्या सावधानी आपको रखनी होगी। क्योंकि मिथुन राशि के जो जातक हैं वो सपने वास्तव में जीवन में बहुत बड़े देखते हैं और जो उनकी हैसियत से बाहर होते हैं, लेकिन उसके बाद भी यह अपने सपने को जीवन में जरूर पूरा करते हैं। बहुत जिद्दी होते हैं और बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं। अगर यह सोच ले और ठान ले कि हमको यह काम करना है और सफलता प्राप्त करनी है, तो एन केन प्रकारेण कैसे भी हो यह जीवन में सफल जरूर होते हैं। असफलता की इनकी एक ही निशानी है, यह अगर बार बार अपने कार्य को बदलते हैं तो उसमें इन्हें सफलता उतनी प्राप्त नहीं होती। तो ऐसे में जिस कार्य में आप लगे हैं उस कार्य को करने से ही लाभ होगा आपको। आप पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं तो लगे रहिए, एक दिन वो आएगा कि शहर में आपका पत्रकार लोगों में अपने आप बहुत बड़ा नाम होगा। आप फाइनेंस के सेक्टर में हैं, लगे रहिए, एक टाइम वो आएगा कि आपका उसी फील्ड में नाम होगा। आपका बार बार बिजनेस या व्यापार बदलना वो उचित नहीं है, सफलता की निशानी नहीं है। चलिए बात करते हैं नया साल 2026 जनवरी का महीना कैसा रहेगा आपके लिए। तो मिथुन राशि के जातक ध्यान रखें, नया साल आपके लिए एक नई खबर लेकर आया है। पहली खुशी की है और दूसरी दुख की है। पहली खबर यह है कि गुरु आपके प्रथम भाव लग्न भाव में बैठे हैं, इसलिए आपके लिए शिक्षा प्रतियोगिता या किसी भी परीक्षा में सफलता के योग बने हैं, विवाह के योग बने हैं और साथ ही साथ आपके भाग्योदय का समय है। वहीं 1 जनवरी जो पहली तारीख है, उसी दिन चंद्रमा जो आपके धन भाव का स्वामी है 12वें भाव में वृषभ राशि में उच्च का बैठा है। हालांकि आर्थिक स्थिति या मामलों में कोई ज्यादा बड़ी हानि तो नहीं होगी, लेकिन उस हानि को आप स्वयं रोक सकते हैं। कैसे? इन्वेस्टमेंट 2.25 दिन मत करें, क्योंकि चंद्रमा का गोचर 12वें भाव में होगा और चंद्रमा आपके धनेश है, इसलिए धन को बचा कर रखें। जनवरी की शुरुआत आपको आर्थिक नुकसान दे सकती है। कब? जब आप धन का इस्तेमाल किसी योजना में, किसी परियोजना में या कहीं इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। सिर्फ 2.25 दिन रुक जाएं, 1, 2, 3 चंद्रमा का जैसे ही राशि परिवर्तन हो जाए उसके बाद क्या कहने, फिर इन्वेस्टमेंट करें, लाभ होगा। क्योंकि गज केसरी योग उस समय आपकी कुंडली में बना होगा और उसके आगे भी बहुत अच्छा समय है। तो ध्यान रहे, जनवरी की पहली तारीख में आपको ना तो आर्थिक लेन देन करना है और ना ही आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, वो शॉर्ट टर्म की हो या लॉन्ग टर्म की। बहुत ध्यान देने की जरूरत होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे जीवन में ग्रह राशि परिवर्तन जब करते हैं तो अच्छा बुरा फल देते हैं। जनवरी माह में 1 जनवरी को जैसे ही सूर्य उदय होता है
तो सूर्य आपके 7वें भाव में है और अकेले नहीं है, बुध के साथ हैं। बुध अतिथि योग बनाकर बैठे हैं 7वें भाव में। बिजनेस व्यापार में अत्यधिक लाभ देंगे, बढ़ोतरी देंगे आपको। वहीं शुक्र अदिति योग बना के बैठे हैं, तो विवाह, प्रणय संबंध के योग अच्छे हैं और साथ ही साथ वैवाहिक जीवन खुशहाल रहेगा, अच्छा रहेगा। साथ में मंगल बैठे हैं, लेकिन मंगल यहाँ आपको कष्टकारी नहीं है। 7वें भाव में मंगल कभी कभी गड़बड़ वैवाहिक जीवन को फल देते हैं, लेकिन सूर्य चूंकि साथ में बैठे हैं, इसलिए मंगल का यहाँ पर मांगलिक जो दोष का प्रभाव है वो कम है और आपको लाभ पहुँचाने का ज़्यादा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये, गुरु की भी 7वीं नज़र मंगल पर है, इसलिए यह ग्रह आपको अशुभ प्रभाव भी नहीं देंगे। छोटी मोटी यात्राओं के आपके योग बने हैं और यात्राओं से आपको लाभ भी प्राप्त होगा। आपकी चूंकि राशि का स्वामी बुध है, वायु तत्व की राशि है, अगर ट्रिप, ट्रांसपोर्ट, परिवहन या फिर सोशल मीडिया या फिर कोई सेल्स वगैरह का आपका अगर कार्य है तो ध्यान रखें, 2.25 दिन अपनी फाइलें, अपने कागज, अपने पत्र 1 तारीख से लेकर लगभग 3 तारीख तक सावधानी से इस्तेमाल करें और उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फिर गज केसरी योग, उसके बाद फिर बहुत लाभकारी है और फिर तो चंद्रमा अपनी ही राशि में दूसरे भाव में जाएंगे। बहुत अधिक लाभ आपको प्राप्त होगा, लेकिन साल की शुरुआत आपके लिए पहली ही तारीख गड़बड़ है। अब आपको बता देते हैं कि उपाय क्या करें इस गड़बड़ तारीख से निपटने के लिए और पूरे माह में जो ग्रहों के, बाकी ग्रहों के अशुभ प्रभाव या शुभ प्रभाव, अशुभ प्रभाव आप पर ना पड़े और शुभ प्रभाव का लाभ मिले। इसके लिए आपकी मिथुन राशि है, तो मिथुन राशि के जातक हमारी एक बात ध्यान से सुन लें। पक्षियों को दाना आप डालें और दाने में हरे मूंग की दाल और अपने इष्ट देव भगवान श्री गणेश का पूजन करें। 21 दूर्वा चढ़ाएं। संकट, पीड़ा, कष्ट, परेशानी दूर होगी, परिवार में खुशहाली रहेगी, समस्याएं जो चली आ रही हैं वो दूर होगी। तो उपाय जरूर कर लें और लाभ लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। हाँ, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण का क्या प्रोसीजर है वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।